चलता है कि इनके बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है कि 3.5 लाख की तो नकदी है और 5 लाख की जो है वो जेवरात है। तब इनका खून जो है वो एकदम खौल जाता है और ये डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो प्यार करने वाले होते हैं उन्हें भारत का कानून अलग नहीं रख सकता। और अब वो दुनिया से लड़ेंगे और सबके सामने आएंगे। तो दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है वो कुछ ऐसी है जिसमें रिश्ता जो है वो कुछ ऐसा रिश्ता था, माँ बेटे की जैसा रिश्ता था, लेकिन अब वो रिश्ता जो है वो पति पत्नी की तरह रिश्ता बन गया। अब ये क्या कारण रहे जिस वजह से वो रिश्ता बना, तो ये आपको सारी बातें पता चलेंगी। अभी दोस्तों अ, अलीगढ़ में जो है वो एक सोशल मीडिया पे एकदम बरसात सी आ गई कि सास जो है वो दामाद के साथ भाग गई और बेटे की शादी जो थी वो 15 अप्रैल को थी। अब ठीक शादी से जो है वो 8-9 दिन पहले सास जो है दामाद के संग भाग गई, लेकिन अब दामाद जो है वो उसको कहीं भी कोई पता नहीं चल रहा और वो नकदी लेकर के और जेवरात जो है उनको लेकर के भाग गए। लेकिन अब जब ये दोनों लोग भागे तो इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इनके मोबाइल इन्होंने अपने बंद कर रखे थे, लेकिन जिस दिन दोस्तों इन लोगों ने अपने मोबाइल ऑन किए तो एकदम जैसे मैसेज की और न्यूज़ की जो है वो एकदम बाढ़ सी आ गई। दोनों हैरान थे कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ? अब क्या हुआ, जब इन्होंने अपने बारे में ये सारी वीडियो देखी, अपने बारे में ये सारा सब कुछ सुना। उनपे अलग-अलग टाइप की वीडियो बनाई हुई थी, अलग-अलग तरह के जो है वो किस्से थे उनके बारे में। तो क्योंकि वो आपस में दोनों बात करने लगे कि लड़के का नाम जो था वो राहुल था, जिसकी शादी होने वाली थी शिवानी से, और सास का नाम जो था वो अपना देवी था। अब जब इन्होंने ये आपस में बातें की कि क्योंकि हम जो है वो हम तो पैसा लेकर के और नकदी लेकर के भागे ही नहीं हैं, तो हमारे बारे में इतना पूरी दुनिया में क्यों इतना झूठ बोल दिया? अब हम जो है वो एक-दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन अब हम जा कर के डट कर के मुकाबला करेंगे और सबको बताएँगे, क्योंकि बहुत भागना हो गया, भाग-भाग के थक गए। अब दोस्तों क्या होता है कि ये दोनों जैसे ये डिसीज़न लेते हैं, अब जिस थाना क्षेत्र में दादो में जो है, जो कि अलीगढ़ में पड़ता है, दादो थाना क्षेत्र, वहाँ पे जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी, तो ये फटाफट वहीं पे चले जाते हैं और एकदम पहुँच जाते हैं वहाँ पे जाकर के। और वहाँ पे बताते हैं कि ये जो है वो इन्होंने कोई भी पैसे लेकर के ये भागे नहीं थे। इनके बारे में जो रिपोर्ट लिखाई हुई है वो एकदम सरासर गलत है। अब जब ये सारे पुलिस के लोग जो हैं वो ये सारी बातें सुनते हैं तो बहुत हैरान रह जाते हैं और फिर उनसे पूरी बात पूछते हैं। तो जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। इसको खोलो। फिर कांसू तू क्यों बोल रही है? ले। जब ये दोनों वहाँ पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते। आप मैं बाहर जा रही हूँ, आप मेरे ऊपर नजर रखना, ठीक है? ठीक है। अब जब ये दोनों पुलिस स्टेशन में वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पुलिस भी जब इनकी सारी बात को सुनती है तो पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और उनसे जो है वो उनके बारे में पूरी कहानी सुनना चाहती है और वो सुनाते हैं। तो ये जो सास होती है इसका आरोप होता है कि जो इसका पति है वो अ, फेरी का काम करता है और कपड़ों की फेरी का काम करता है, लेकिन ये जो पति है इससे सास को बहुत शिकायतें थी। जब ये घर आता था तो ये अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मार-पीट करता था और बहुत ताने देता था, जिसकी वज़ह से जो है वो इनके अंदर कभी प्रेम प्यार हुआ ही नहीं। ये दोनों जो थे वो बहुत ज़्यादा ही एक-दूसरे से तनाव की स्थिति में रहते थे। तो इसी बीच क्या होता है दोस्तों कि 2024 में जो है अक्टूबर के महीने में इनकी बेटी के रिश्ते की बात होने लगती है और इनकी बेटी के रिश्ते की वहीं पे बराबर वाले गांव में जो है वो रिश्ता हो जाता है। बेटी की उम्र जो है वो 17 या 18 साल है और राहुल नाम के लड़के के साथ रिश्ता हो जाता है। अब सब लोग शादी की तैयारियां भी करने लगते हैं क्योंकि अप्रैल के महीने में शादी होनी थी। अब ये जो दामाद होता है
इसके साथ जो है वो सास अपनी बातों को बताना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो अपनी बातों को बताना शुरू कर देती है तो अब वो भी धीरे-धीरे जो है वो एक-दूसरे से ये दोनों एक-दूसरे की बातों को शेयर करना शुरू कर देते हैं और कहीं न कहीं जो प्रेम प्यार इसको अपने पति से मिलना चाहिए था, ये प्रेम प्यार जो है वो उसको अपने दामाद से मिलने लग जाता है और धीरे-धीरे इन चीज़ों का सिलसिला काफ़ी ये बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं लेता है और ये जो है वो ये डिसीज़न ले लेते हैं कि अब ये दोनों एक-दूसरे के हमेशा ही साथ रहेंगे। और जब ये एक-दूसरे के साथ रहने का डिसीज़न ले लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अ, अब ये सोचते हैं कि अब ये हमने फैसला नहीं लिया तो ये फैसला अब हम कब लेंगे क्योंकि शादी के लिए सिर्फ़ 8 या 10 दिन बचे हुए हैं। अब ये क्या होता है कि राहुल जो है वो एक दिन हल्का-सा बीमार होता है और जब हल्का-सा बीमार होता है तो सास जो है वो उसको देखने के लिए जाती है लेकिन अ, अब रात का टाइम हो रहा था तो पीछे इसका जो पति होता है, पति उसको फ़ोन करता है कि क्यों नहीं आ रही हो? तो वो अपनी पति से कहती है कि हाँ, बस थोड़ी देर में आ रही है। लेकिन पति उसको बार-बार फ़ोन करता है तो अब रात के 10 बज रहे थे। अब रात के 10 बजे तक वो वापस नहीं आती लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो उसके पति को कुछ शक होने लगता है और जब वो नहीं आती है तो उसका शक और बढ़ने लग जाता है कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ और वो कहाँ गई? इंतज़ार करते रहते हैं लेकिन वो वापस नहीं आती है तो ये सोचते हैं कि वो वहीं पे ही रह गई होगी। लेकिन दोस्तों दूसरी सुबह जो है वो ये दोनों वहाँ से फरार हुए मिलते हैं और ये दोनों जो थे वो लोक लाज के डर से भाग चुके थे। लेकिन अब क्या होता है कि जब इनको पता चला कि सोशल मीडिया पे ये इनके ऊपर जो है वो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है क्योंकि ये ना तो नकदी लेकर के गए हैं और ना ही ज़ेवरात लेकर के गए हैं, सारा ज़ेवरात जो था वो घर पे ही था। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे जिस वज़ह से उन्होंने सोचा कि वो दुनिया में जो है वो सबके सामने मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे। अब दोस्तों इन्होंने आकर के अपना जो जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि हमेशा ही साथ रहें, लेकिन अब आगे क्या फैसला होगा, सरकार इनको क्या-क्या फैसला सुनाएगी, ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और आप लोगों को अच्छा लगा है कहानी सुनाने का तरीका तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल की कहानी में फिर से मिले तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।